चूहा दौड़ यानी रैट रेस में फंसे रहते हैं। ज्यादा कमाते हैं तो खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, फिर और ज्यादा कमाने के लिए और मेहनत करते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। इस दौर से बाहर निकलने का तरीका है एसेट्स बनाना। ऐसी संपत्ति जो आपके लिए इनकम पैदा करे, लेकिन इसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, थोड़ी हिम्मत भी चाहिए होती है। हिम्मत? मतलब आप जोखिम, रिस्क लेने की बात कर रहे हैं। गरीब डैड तो हमेशा कहते थे सुरक्षित चलो, सेफ खेलो। सही कहा। पुअर डैड को पैसा खोने का डर बहुत था। रिच डैड सिखाते थे कि फाइनेंशियल समझदारी का मतलब रिस्क से भागना नहीं है, बल्कि रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना है। उनका मानना था कि असल में सबसे बड़ा रिस्क तो कुछ ना करना है, मौके गंवा देना है। और ये भी कि गलतियां तो होंगी, फेलियर होंगे, वो सीखने का हिस्सा हैं, उनसे डर के बैठना नहीं है। सोचे समझे कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे। और किताब में एक और बड़ी दिलचस्प बात थी, अपना खुद का व्यवसाय संभालें या माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? क्या सबको नौकरी छोड़कर अपना धंधा शुरू कर देना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं कि सब बिजनेस ही करें। इसका मतलब थोड़ा गहरा है। ये है कि आप भले ही कहीं नौकरी कर रहे हों, पर आपका असली फोकस अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने और बढ़ाने पर होना चाहिए। आपकी नौकरी आपकी इनकम का जरिया हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपका असली बिजनेस वो है जो आपकी संपत्ति है। आपके निवेश, आपकी रियल एस्टेट, आपका साइड बिजनेस, जो भी, जिन्हें आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं। मतलब दूसरों के लिए काम करते हुए भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के मालिक आप खुद बने। राइट। और आखिर में एक और पावरफुल आइडिया, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर तब जब पैसों की जरूरत हो। हाँ, अजीब लग सकता है, पर रिच डैड का नजरिया लॉन्ग टर्म था। उनका मतलब था कि अपने करियर के शुरू में या कभी भी ऐसी जॉब्स या मौके ढूंढो जहां आप जरूरी स्किल सीख सको, भले ही उस वक्त सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। कौन सी स्किल्स? जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, उन्हें समझना, निगोशिएट करना, बेसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग की समझ। ये वो हुनर हैं जो आपको लंबे समय में पैसा बनाने में मदद करेंगे, सिर्फ सैलरी पाने में नहीं। तो अगर हम इन सारे आइडियाज को एक साथ रखकर देखें तो रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यह है कि भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की आज़ादी सिर्फ किस्मत या बहुत ज़्यादा कमाई का नतीजा नहीं है। ये आपकी सोच पर, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन पर और आप जो फैसले लेते हैं उन पर निर्भर करता है। ये किताब हमें मोटिवेट करती है कि हम एसेट्स बनाएं, पैसे से काम करवाएं, सोचे समझे रिस्क लें, लगातार सीखते रहें और वो जो परंपरागत रास्ता है ना, पढ़ो लिखो नौकरी करो वाला, उस पर आंख बंद करके ना चलें, उस पर सवाल उठाएं। ये बेसिकली एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है। वाकई ये सारे विचार